हेलो बच्चों, मैं विकास सर। चलिए आज सीखते हैं मैथ्स का एक नया क्वेश्चन जो कि हमने लिया है ट्रायंगल से। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ओके, चलिए अब बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका समझते हैं। जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया है एंगल 3A इज इक्वल टू एंगल 4B इज इक्वल टू 6 एंगल C। अब इसमें हमको क्या करना है कि जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं सबको ए के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये और ये हमारा 3A एंगल और एंगल B को एक साथ लेंगे। जैसे एंगल 3A दिया हुआ है इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल B दिया हुआ है। देयरफॉर अब इसको जैसे एंगल 4 ये इसको लिख सकते हैं 4 एंगल B इज इक्वल टू 3 एंगल A। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 एंगल A। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से ये हमारा रिलेशन निकल गया एंगल B और A के बीच में। उसी तरह से C और A के बीच में निकाल लेते हैं। वो क्यों निकालते हैं हम आपको इसके बाद बताएंगे। एंगल 3A और एंगल 6C इसको हम लोग इक्वल करते हैं, जो कि दिया हुआ है ये 6 एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल A। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल A डिवाइडेड बाई 6। इसको काट देंगे, 3 2 या 6, ये आ जाएगा एंगल A/2। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या कि जैसा कि हम जानते हैं रूल ऑफ ट्रायंगल, ये क्या बोलता है, एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180। अब ये जो इक्वेशन मेरा आया, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। किसका, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किस में पुट कर रहे हैं, इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा, तो एंगल A का वैल्यू क्या है, एंगल A को हम ऐसे ही लिख देंगे एंगल A। एंगल B के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 एंगल A, 3/4 एंगल A। और एंगल C के बदले में हम लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल C है, कितना दिया हुआ है, एंगल A/2। इसको लिखेंगे एंगल A/2 और ये कितने के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें नीचे एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 4। और इसमें अगर हम ये करेंगे तो एंगल ये 4 एंगल A आएगा, ये आ जाएगा 4 4 जाएगा तो 3 एंगल A आएगा, और ये आ जाएगा 2 एंगल A दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हुआ, एंगल A 437 + 2 9 है, तो एंगल 9A एंगल A इज इक्वल टू 180 इंटू 4। ठीक है, तो एंगल A आ जाएगा आपका 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 2 जा 18, 20 इंटू 4 हो जाए 80 डिग्री। ये हमारा एंगल A का वैल्यू आ गया। अब हमारा A का वैल्यू आ गया तो हम अपना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम पुट करके हम एंगल B और एंगल C भी निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, A, B एंड C। तो हमारे A का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 क्या है, एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/4 एंगल A। एंगल A हमारा 80 डिग्री है, तो 80 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 3 20 आएगा, 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा एंगल B कितना आ गया, 60 डिग्री। नाउ अब इसी एंगल A को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो एंगल C इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A/2। एंगल A हमारा कितना है, 80 डिग्री है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी हमारा एंगल A आ गया 80 डिग्री, एंगल B आ गया हमारा 60 डिग्री, और एंगल C हमारा आ गया 40 डिग्री।
अगर ऐसे भी अगर हम तीनों को ऐड करते हैं 80 + 60 + 40 दैट इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। 80 + 60 140 या +40 180, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। थैंक यू।